नमस्कार, खबरवाला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। आगामी चुनाव को लेकर दोनों ही दलों के जो नेता हैं लगातार सक्रियता बरत रहे हैं। कल हमने भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया से चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने आगामी समय में चुनाव को लेकर के अपनी राय व्यक्त की थी। आज हमारे साथ मौजूद है मंदसौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल। हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका खबरवाला में। नमस्कार। चुनाव नज़दीक आने वाले हैं और कांग्रेस किस तरह से जो है तैयारी में लगी कि 42 साल से नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की है जी। और जो शहर में जो बड़े बड़े विकास कार्य हुए अमूमन जी वो कांग्रेस के ज़माने में हुए। जी हमारे खाबिया जी और प्रेमलता शुक्ला जी और मम्मू भाई थे जी। तो ये जो हमारा गांधी चौराहे का स्वरूप है, नेहरू गार्डन है, बस स्टैंड है और बड़ी पुलिया है, शहर का जो बाढ़ का पानी शिवना का बहुत कम लोग नौजवान जानते हैं कि इसका जब भी फ्लड आता था तो इसका पानी गांधी चौराहे से भी आगे तक आ जाता था। और ये तत्कालीन मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल ने वो रिंग वाल बनाकर इस समस्या से मंदसौर के लोगों को निजात दिलाई है। और आप ये देखिए कि 40 साल पहले जो हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष रहे उनका आईक्यू कितना ज़बरदस्त था। गोल चौराहे से लेकर लेबर कॉलोनी तक की, ये सहकारी बाजार की और ये अफीम गोदाम रोड की जो सड़कें हैं, ये एक सुव्यवस्थित चौराहे से कटना और चौड़ी चौड़ी सड़कें 40-40 फीट की। तो इन 40 साल में सारी कॉलोनियाँ गलियों में तब्दील हो गई और मंदसौर के लोगों के लिए ऐसी कोई उपलब्धि नहीं, केवल और केवल ये मैं महसूस करता हूँ कि हर नगर पालिका के बाद जो आता है वो भ्रष्टाचार बढ़ के आता है। वो मूलभूत लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान दिया नहीं है। आप देखो कि पानी पहले कांग्रेस के ज़माने में दोनों टाइम पानी मिलता था, अब तो एक दिन छोड़ के और कभी कभी तो गर्मी का आ जाता तो 3-3, 4-4 दिन में मिल आता और पानी का पैसा पूरा लेते हैं। आगामी चुनाव को लेकर के टिकट को लेकर के किस तरीके की आपको तवज्जो दी जाएगी या फिर वो गुटबाजी की स्थिति रहेगी? इसलिए कांग्रेस की जीतने के आसार बहुत ज़्यादा हैं और टिकट तो 2-2, 3-3 उम्मीदवार होते हैं। एक हमारी कांग्रेस के सब वरिष्ठ लोग जिसमें सब लोग बैठ के चर्चा करेंगे, मीनाक्षी नटराजन जी, हमारे हनीफ शेख जी, नरेंद्र नाहटा जी, मंदसौर से पहले चुनाव लड़े महेंद्र गुर्जर जी, और भी लोग बैठ के ये तय करेंगे कि कौन एक जीतने वाला उम्मीदवार है और एक कॉमन कंसेंसस हम सबका वो लेकर और फिर हम अच्छे से इस चुनाव को जीतने का प्रयास करेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस में अक्सर ये बात देखने में आती है, हार के बाद जो है अंदरूनी तौर पर ही जो कार्यकर्ता है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आपके कार्यकाल में सुहासरा हार हुई और उसके बाद जो है यही चीज़ जो है दोबारा देखने को मिली। देखिए, सुहासरा के चुनाव को लेके या मध्य प्रदेश के जितने भी उपचुनाव हुए उन सब में एक बात तो स्पष्ट थी कि सब कांग्रेस से गए थे और उनका खरीद फरोख्त बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कल्पना नहीं करी कि संविधान में 35-35 करोड़ रुपए में विधायक बिकेंगे। और जो हमारे कांग्रेस से गए थे, हरदीप सिंह डंग मान ले हमारे मंदसौर के, तो एक फ़ोन पे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे वो टच में थे क्योंकि इधर से गए थे। दूसरा, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि एक चुनाव जो मुझे लगा उसमें 4-4, 5-5 करोड़ का लेन देन हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस संविधान की जो मर्यादा थी उसको तार तार कर दिया। यह यूँ कहें हम कि प्रजातंत्र का गला घोट दिया और जो सामान्य और गरीब आदमी अच्छा बुद्धिजीवी है, योग्यता है, वो चुनाव लड़ने की कल्पना नहीं कर सकता। अभी ये सुनने में आया है कि भाजपा की तरह कांग्रेस भी है जो युवाओं को तवज्जो देने वाली है, उन पर भरोसा करने वाली है। अगर ऐसा है तो अभी जो हाल ही में जितने चुनाव हुए हैं उनमें अधिकतर युवा उम्मीदवार ही थे, वे सब हारे हैं। नहीं, देखिए, आपका ये प्रश्न अपनी जगह है, लेकिन हमारा युवा और वरिष्ठ का कोई संबंध नहीं है। जीतने वाला उम्मीदवार हो, जिसको जीतने के पैमाने पे खरा उतरता उसको टिकट दिया जाएगा। अब तक नगरपालिका के इतिहास में मेरे ख्याल से 1 या 2 बार कांग्रेस रही है।
इतने साल से लगातार हारने का इतिहास ही बनाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, तो कैसे जनता जो है उस पर भरोसा करेगी? देखिए, मैंने तो खुद ही कहा कि 42 साल से हम नहीं सत्ता में, उसके पहले का जो हम सत्ता में रहे तो हमारा विकास देखिए। हम अपना घोषणा पत्र वचन पत्र बना रहे हैं हम जी। मंदसौर का, और हम उस वचन पत्र को लेके के आगे हमारा क्या क्या IQ है वो जनता के सामने पेश करेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी ने 42 साल में जो कुछ किया है जी। उसको रखेंगे, और जनता को ये लगेगा कि कांग्रेस को मौका दिया जाना चाहिए, जनता हमें मौका देगी। एक कहावत है कि आप करें तो फूल और हम करें तो कांटे। एक समय था, एक रैली के दौरान आपके द्वारा एक कार्यकर्ता पर हाथ उठाया गया था, अनुशासनहीनता वह भी थी। हाल ही में मंदसौर जिला कांग्रेस में एक मारपीट का मामला सामने आया जिसमें एक नेता को निष्कासित किया गया, लेकिन वो दोबारा पार्टी में यह करके आ गए कि मैं सही साबित हूँ। तो ये क्या दर्शाता है? नहीं, देखिए, हमारे हाईकमान ने जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसको हाईकमान ने उसको गंभीरता से लिया जी। और उन्होंने निकाला। नवकृष्ण पाटिल ने तो निकाला नहीं था, और जब हाईकमान को लगा कि पनिशमेंट पर्याप्त है और माफ़ी उन्होंने मांग ली अपने किए का पछतावा, तो मैं सोचता हूँ कि उनका निर्णय ठीक था हाईकमान का, उसमें कोई गलत और नहीं। आपके समय जो हुआ वो क्या था? जी, मेरे टाइम वो जो हुआ वो तो लंबा समय हो गया है, लेकिन उस वक्त भी कुछ परिस्थितियाँ तो ऐसी रही होगी वो जो ऐसी घटना घटी, लेकिन फिर भी मेरे और सुरेंद्र कुमावत के उसमें एज में काफ़ी डिफरेंस है, और उसके 15 मिनट बाद भी मैंने क्षमा मांग ली थी, पर क्षमा इसलिए मांग ली थी कि उसने कुछ गलती करी थी, तो मैंने भी वही रिएक्ट किया, तो दोनों में क्या अंतर हो जाता। उसको जो परिस्थितियों में था, उम्र का एक जो दायरा रहता है उस दायरे से अंदर रहना चाहिए जिसको भी व्यक्ति को। तो ये थे जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल, जिन्होंने आगामी चुनाव को लेकर के अपनी राय रखी है। साथ ही कई मुद्दों पर हमने इनसे चर्चा की है। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबर वाला चैनल को